जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, बहुत सारा भाई लोग तैयारी कैसे करें, क्या करें, इसके बारे में लगभग लगभग लोगों को कन्फ्यूजन होता है। जब हम भी शुरू शुरू तैयारी वैयारी कर रहे थे दोस्तों, तो इस चीज़ के बारे में आदमी जब स्टार्टिंग में होता है तो लोगों को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता है कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े, किस चीज़ का तैयारी करें। तो हम लोग को इस सब चीज़ के बारे में एकदम फर्स्ट फर्स्ट में होता है ना कि कुछ चीज़ के बारे में एकदम पूरा शून्य होते हैं। तो हम करते हैं, देखिए जैसे कि अगर आप मान के चले कोई चीज़ का तैयारी स्पेशली करना चाह रहे हैं तो उसका तैयारी करने का तरीका क्या होना चाहिए। देखिए, कोई भी आप फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले तो आदमी को ये होना चाहिए कि भाई इसका फॉर्म कब निकलता है। फॉर्म फिलअप सबसे इम्पोर्टेंट है कि फॉर्म फिलअप के बारे में जानना होगा। जैसे मान के चलिए अभी चौकीदार के बारे में बता रहे हैं तो इसका फॉर्म जिला का साइड में निकलता है। इसका फॉर्म निकलता है, अच्छा से फॉर्म फिलअप करना होता है। फिलअप करके उसको स्पीड पोस्ट चाहे जो भी उसका क्राइटेरिया है उसको हम लोग को पूरा करना होता है। उसके बाद में उसका हम लोग को डिटेल्स पढ़ना होता है कि इसमें क्या मांगा गया है, कितना क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या चाहिए नहीं चाहिए। ये चीज़ टोटली हम लोग को जानकारी होना चाहिए दोस्तों। अगर मान चलिए आप कुछ फोर्स में जाना चाहते हैं तो फोर्स में अगर आप मान के जानना चाह रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका हाइट कितना चाहिए, वेट कितना चाहिए, उसके लिए क्या हम फिट हैं या नहीं है। कभी कभी होता है ना कि अंदर ही हम लोग जा रहे हैं, हाइट उठ नहीं है, फिर बाद में पता चलता है कि हम लोग डीमोटिवेट हो जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस समय उस चीज़ का हम लोग को तैयारी करना ही नहीं है। और कभी कभी बाय द वे लक तो ऐसा वैसा साथ भी दे देता है, वैसा कुछ नहीं है। जैसे कि हम ही को बता रहे हैं, मेरा आर्मी में ही हमको पता था कि हम कभी मेडिकल फिट नहीं करेंगे दोस्तों, पर हमको जाने का शौक हो लग रहा था बहुत ज़्यादा। चॉइस इतना ज़्यादा था ना कि एक बार कम से कम मौका दे दे हमको एग्ज़ाम में, ऐसा मेरा सोच था। वहाँ का मेडिकल जितना बार भी हम 4 बार निकाले, 4 बार मेडिकल अनफिट किए, एक बार भी हमको फिट नहीं हुए दोस्तों। री मेडिकल भी है, री मेडिकल में भी कुछ भी से कुछ नहीं हुआ। तो ये सब होता है कि हम लोग को नहीं जानने के चलते दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोग को नहीं करना है। आप लोग जिस चीज़ में हाइट नहीं हो रहा है, हम कहते हैं उस फॉर्म को आप लोग एकदम फिलअप नहीं करना है। जैसे मान चलिए थोड़ा बहुत के लिए अगर 0.5 इंच चाहे 0.01 टाइप से अगर घट रहे हैं तब तो बाय द वे लक अगर आपका साथ देता है तो आप पार भी हो सकते हैं। तो इस समय जाना है। और मान के चलिए आपका 1-2 सेंटीमीटर, जैसे मान चलिए 160 सेंटीमीटर आपका हाइट मांगा है, और वैसा में हम फॉर्म को भरेंगे तो निश्चित रूप से हमको छांटिए देगा। तो ऐसा में भरने का कोई मतलब नहीं। तो ऐसा में हम लोग क्या कर सकते हैं, वैसा में हम लोग को दूसरा चीज़ का तैयारी करना होगा। और बहुत सारा वैकेंसी है ना दोस्तों, जैसे कि गांव घर में आप लोग देखते हैं रोजगार सेवकों का फॉर्म आता है, तो ये सब जिला का साइट में आता है। उसके बस डिग्री होना चाहिए। और बहुत सारा फॉर्म ऐसा है जो टेक्निकल टाइप्स हो गया, तो टेक्निकल सब आप कीजिएगा तो इस समय हाइट उट का कोई मैटर नहीं। आप टीचर ट्रेनिंग कर लीजिए, नर्स उर्स कर लीजिए। लड़का लोग तो ऐसे नर्स ज़्यादा नहीं करता, फिर भी हर जगह आजकल ये सब हो रहा है दोस्तों। तो ये सब सोचना नहीं है। कोई भी चीज़ का ऐसा चीज़ का तैयारी कीजिए जिसमें आपको लगे कि हाँ भाई मेरा इसमें है। टाइपिंग पिंग है आपका, तो कहीं कहीं के ऊपर स्पेशल टाइपिंग का ही मांगता है, स्पेशल टाइपिंग का वैकेंसी आता है। तो उस टाइप से हम लोग को सोचना है कि हम किस चीज़ में जा सकते हैं। टीचर का तैयारी कर लीजिए, बीएड बीएड कीजिए, टीटीसी कीजिए, ये सब का तैयारी कर सकते हैं। रेलवे का तैयारी कीजिए, रेलवे का भी वैकेंसी लगा। अब पहले तो रेगुलर आ रहा था, अब थोड़ा सा कम कर दिया गया है कि 1 साल 2 साल 3 साल लग जाता है कभी कभी वैकेंसी क्लियर होने में। तो रेलवे का भी तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो कोई टेक्निकल कर लीजिए, जैसे ITI मीडियम परिवार का है तब तो ITI का एक बेस्ट ऑप्शन है अपना ज़िंदगी गुजारा करने के लिए हम करते हैं। तो ये सब चीज़ को सोचना है दोस्तों कि हम लोग किस लायक का है, और अपने आप को पहचानना है, और उस फील्ड पे हम लोग को मेहनत करते जाना है। और देखिए, कोई भी हम लोग जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसका बारे में पूरा डिटेल्स लिखा हुआ रहता है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या काम है कि नोटिफिकेशन को पढ़ना है। नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे, उसमें सब कुछ मांगा हुआ रहता है, क्या हाइट चाहिए, क्या वेट चाहिए, क्या चाहिए नहीं चाहिए, क्या सिलेबस है, पूरा डिटेल्स पढ़ना है दोस्तों। तो वो सब चीज़ हम लोग को कोई बताएगा नहीं, उसका बारे में पूरा हम लोग को जानकारी उसी से होता है। तो इस चीज़ को ध्यान देना है, पूरा नोटिफिकेशन अच्छा से पढ़ना है। और उसमें बोलेगा जैसे कि चौकीदार का, बहुत सारा भाई लोग बोलते हैं कि चौकीदार का बारे में बताइए, इसका सिलेबस का है। तो उसमें डिटेल्स दिया हुआ रहता है कि हम लोग को ये चीज़ पढ़ना है। आपका ये जिला के बारे में पूछेगा। अभी थोड़ा सा ज़्यादा पुराना हो जा रहा है तो इसके बारे में ट्रेंड भी चेंज कर रहा है। जैसे रांची जिला में 15 क्वेश्चन डाल दिया, लैंग्वेज का डाल दिया, तो थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा है, धीरे धीरे पैटर्न चेंज करते रहता है। अब हम लोग के ज़िला में था कि 3-4 क्वेश्चन था लैंग्वेज से, बाकी बात अपना ज़िला से था, और झारखंड के बारे में था, और
अदर इधर उधर अदर मतलब क्या बोलते हैं, जनरल जीके जैसे हो गया आपका, स्टेट बोलते हैं पूरा भारत का जीके, उस टाइप से हम लोग का जीके जिला में था। तो हर एक चीज़ का पैटर्न अलग अलग है दोस्तों, तो इस सब चीज़ को ध्यान देना है और मेहनत करना है। और जिस चीज़ में उम्मीद लग रहा है कि मेरा इसमें हो जाएगा, उसका मैं पूरा जी जान लगा देना, नहीं होने जैसा लग रहा है तो उसको छोड़ना है, दूसरा चीज़ का तैयारी करना है, बट मेहनत करते रहना है दोस्तों। तो अभी का वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग चैनल नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से।